लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ होने के बाद चिराग पासवान कल से बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यहीं से सांसद हैं एलजेपी के बागी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस। एनडीटीवी से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जब अपनों ने ही धोखा दिया तो जनता ही मार्गदर्शन कर सकती है, इसलिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। उम्मीद है कि जनता उन्हें भी वैसे ही आशीर्वाद देगी जैसा रामविलास पासवान को दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता अभी पार्टी को खड़ा करना है। पार्टी के 95% लोग मेरे साथ हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी राजीव रंजन। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच जंग जारी है और अब जो भतीजा जो है अपने चाचा के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से सोमवार से आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। बात करते हैं भतीजा चिराग पासवान से, ऐसा क्यों? देखिए, अगर इसको मेरे चाचा जी का संसदीय क्षेत्र समझकर अगर इस यात्रा की शुरुआत को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे उद्देश्य को बहुत छोटा करने का ये प्रयास है। हाजीपुर से इस यात्रा की शुरुआत करना के पीछे का कारण मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है। पापा ने हाजीपुर को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। आज देश में ही नहीं, दुनिया में हाजीपुर को पिताजी की वजह से जाना जाता है और पिताजी को हाजीपुर की वजह से जाना जाता है। हाजीपुर की वजह से दो बार पिताजी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन। तो आज जब मुझे सही मायनों में आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अपनों ने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा लिया, मेरे अपनों ने जब आज मुझे धोखा दिया, तो मेरे पास ईमानदारी की बात है, मम्मी के अलावा अब कोई बचा नहीं मेरे परिवार में। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जनता ही मेरा मार्गदर्शन कर सकती है, वो ही मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। इस उद्देश्य के साथ मैंने इस यात्रा की सोच रखी और हाजीपुर से शुरुआत करने का सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि जिस क्षेत्र ने पापा को उम्र भर आशीर्वाद दिया और आज पापा जो कुछ भी रहे हाजीपुर की वजह से रहे, और इसीलिए वहाँ से मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। चाचा आपकी ये भी सलाह दे रहे हैं पशुपति पारस की आपको जो है अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में जाकर वहाँ श्रद्धांजलि यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, श्रद्धांजलि, वही मैंने कहा, मतलब इस उद्देश्य को शायद चाचा समझ ही नहीं पाए इस बात को कि मैं हाजीपुर से क्यों। उनको शायद व्यक्तिगत वो इस चीज़ को ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्योंकि वो वहाँ से सांसद हैं और इसीलिए मैं वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। नहीं, पापा की कर्मभूमि रही है, पापा ने अपना माँ का दर्जा हाजीपुर को दिया उस उद्देश्य के साथ। और जहाँ तक रही बात श्रद्धांजलि यात्रा की, श्रद्धांजलि आपके मन में होती है, उसके लिए आपको यात्रा निकाल कर दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मैं किसी शोक के लिए या किसी श्रद्धांजलि के लिए नहीं, आज मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं जनता के बीच उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और आपके चाचा, जिनको आप चाचा कहते हैं, नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए कभी आप अपनी पार्टी में टूट के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी जानबूझकर उनका नाम टारगेट करते हैं, बिहार बयान से हर जगह वो करते हैं। देखिए, पब्लिसिटी के लिए मुझे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। चिराग पासवान की लोकप्रियता है या नहीं, मुझे लगता है ये जनता डिसाइड करती है। और चिराग पासवान कितने लोकप्रिय हैं, मुझे लगता है ये सवाल अगर मुख्यमंत्री जी अपने उन पूर्व विधायकों से और पूर्व मंत्रियों से पूछें जो अपना चुनाव चिराग पासवान की वजह से हारे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना लोकप्रिय है और किसका नाम इस्तेमाल करके लोकप्रियता हासिल करने की ज़रूरत है या नहीं है। बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में मैं बहुत ज़्यादा उस पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी दूसरे के ऊपर मैं उंगलियाँ उठाऊँ। जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया तो बाकियों को बोलने का अवसर यकीनन मिलता ही मिलता है। एक अंतिम सवाल कि आपको लेके और तेजस्वी को लेके कहा जाता है कि आप लोग दिल्ली से ज़्यादा राजनीति करते हैं, ज़मीन की राजनीति कम करते हैं, और आप लोग शायद उस शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे जो रामविलास पासवान पहुंचे या लालू यादव पहुंचे। पापा बोलते हैं 89 के बाद लोगों ने मुझे देखा, बट हकीकत यह है कि 69 से मैंने अपने राजनीतिक करियर की मैंने शुरुआत की और 69 से लेकर 89 तक 20 साल ऐसे थे जब मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने कई सही फैसले लिए, कई गलत फैसले लिए, मैं कई बार आगे बढ़ा, कई बार लोगों ने मुझे पीछे खींचा, पर वो मेरा संघर्ष था और मैं वो संघर्ष कर पाया। इसीलिए आज मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर लोग कहते हैं कि रामविलास पासवान जी ने इतना कुछ हासिल किया। आज की तारीख में मैं उस संघर्ष के दौर से मैं गुजर रहा हूँ और अगर ये संघर्ष अगर मैं कर पाऊँगा, इतिहास बताएगा कि क्या मैं उतना ज़मीनी तौर पर जुड़ा रहा, मैं नहीं जुड़ा रहा। पर ये भी मैं ज़रूर बोलूँगा राजीव जी कि संघर्ष का रास्ता मैंने खुद ही चुना है। मेरे पास विकल्प था, मैं चाहता तो मैं जिस गठबंधन में था 15 सीटें मुझे दे रहे थे, उसमें से 10-12 मेरे विधायक जीतते, 2 बिहार में मंत्री बनते, आज मैं केंद्र सरकार में मंत्री बना होता। पर इस संघर्ष के रास्ते को मैंने खुद चुना है।
सिर्फ और सिर्फ बिहार की अस्मिता को लेकर, सिर्फ और सिर्फ मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा को जीवित रखने के लिए। ना मैंने कल कोई समझौता किया था जब परिस्थिति इतनी ही कठिन थी, जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था और चुनाव सर पर थे, ना मैंने उस वक्त समझौता किया, ना मैं आज करूँगा। ये थे चिराग पासवान, जिनका ये कहना है कि बिहार के जनता के लिए इन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अब देखना ये है कि बिहार की जनता इनको कितना आशीर्वाद देती है। नई दिल्ली में कैमरामैन अश्विनी के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।